हेलो दोस्तों। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक लड़की रहती थी। सुनीता पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी और सुनीता के पिताजी सरकारी दफ्तर में कार्य करते थे। सुनीता के पिताजी अकेले ही थे क्योंकि सुनीता की मां का निधन सुनीता के बचपन में ही हो गया था। जब सुनीता 4 साल की थी तब सुनीता की मां उसे छोड़कर चली गई थी। सुनीता के पीछे सिर्फ उसके पिताजी ही थे। उसके पिता बड़े ही दयालु व करुणामय पिता थे। सुनीता के पिताजी कभी भी किसी का बुरा नहीं करते थे। उनका नाम पंडित दयाशंकर था। सुनीता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। सुनीता अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखती थी। सुनीता के पिताजी दफ्तर से घर आते थे तो उनके लिए रोजाना गर्मा गर्म खाना बनाती थी। सुनीता हमेशा अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती थी। सुनीता के पिताजी सुनीता से पूछते हैं कि बेटा, तुम जीवन में क्या करना चाहती हो? तुम कब तक मेरा ऐसे ही ख्याल रखोगी? मेरे लिए खाना बनाओगी, मेरे लिए सब कुछ करोगी? तुम्हारा भी अपना एक जीवन है। क्या तुमने आज तक अपने जीवन में कुछ नहीं सोचा कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं? तब सुनीता बोलती है कि पिताजी, मुझे कुछ नहीं करना। मैं अपना पूरा जीवन आपका ध्यान रखने में निकाल दूंगी। मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। तब पिताजी मजाक में बोलते हैं कि बेटा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मान लो कल को मैं तुम्हारी शादी कहीं पर करवा दूं, तब भी तो तुम्हें वहां पर तो जाना ही पड़ेगा। तब सुनीता बोलती है कि पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपकी परछाई की तरह। तब पिताजी बोलते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं होता है। सबके जीवन का एक लक्ष्य होता है और सबको अपने जीवन में उस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। तब पिताजी बोलते हैं कि क्या तुमने आज तक जीवन में कुछ नहीं सोचा कि तुम्हें क्या बनना है, कुछ करना है? तब सुनीता बोलती है कि पिताजी, मेरा बचपन से ही सपना था पुलिस बनने का, लेकिन घर के हालात को देखते हुए और आपको अकेले छोड़कर न जाने की चाह रखते हुए मैंने सपने को सिर्फ सपना ही रहने दिया। तब सुनीता के पिताजी सुनीता को समझाते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा भी एक जीवन है, तुम्हारे भी अपने एक सपने हैं। मैं अपना ध्यान रख लूँगा, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। आपको पता ही है एक बाप भी अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। यदि आप जानते ही होंगे दोस्तों, सुनीता और उसके पिताजी दोनों एक दूसरे से हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते थे, लेकिन उनमें प्यार भी बहुत था। सुनीता अपने पिताजी के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी और पिताजी भी सुनीता के बिना नहीं रह पाते थे। लेकिन सुनीता के पिताजी हमेशा यही चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी हस्ती बन जाए। सुनीता के पिताजी सुनीता से बोलते हैं कि बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें जो बनना है वह बनने पर ध्यान दो। तब सुनीता बोलती है कि ठीक है पिताजी, आप बोलते हैं तो मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। तब सुनीता एसपी बनने की तैयारी शुरू करती है क्योंकि सुनीता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और सुनीता का ध्यान सिर्फ 2 चीज़ों पर अक्सर होता था, एक उसके पिताजी पर, दूसरा उसकी पढ़ाई पर। इन 2 चीज़ों से सुनीता कभी समझौता नहीं करती थी। सुनीता हंसमुख लड़की थी। सुनीता गांव में अकेले स्कूल आती थी, अकेले स्कूल जाती थी। दोस्तों, सुनीता के पिताजी सुनीता को बोलते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें एसपी बनना है तो तुम्हें यहाँ पर अपनी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें गांव से बाहर जाकर किसी शहर में पढ़ना चाहिए। तब सुनीता बोलती है कि पिताजी, आप एक कैसी बात बोल रहे हैं? मैंने आपको बताया है कि मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। आप मुझे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं? सुनीता के पिताजी सुनीता को समझाते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। मेरी फिक्र मत करो, यहाँ पर मैं अपना ध्यान रख लूँगा।
सुनीता पिताजी से बोलती है कि नहीं पिताजी, बताओ रोजाना सुबह आपको आपके कपड़े इस्त्री करके कौन देगा? शाम को आपके लिए गर्म खाना बनाकर कौन देगा? तब पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, गांव में भोजनालय है, मैं शाम को वहीं खा लिया करूँगा। दिन में दफ्तर के पास भी एक भोजनालय है, मैं वहाँ पर खा लूँगा। सुनीता बोलती है कि पिताजी अगर आप ऐसे दोनों टाइम सुबह शाम बाहर का खाना खाएंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तब पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने सपनों पर ध्यान दो। सुनीता गांव से निकल शहर की ओर एसपी बनने के लिए चली जाती है। सुनीता के पिताजी सुनीता के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, सुनीता को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। सुनीता शहर में जाती है और शहर में जाके एक संस्थान में दाखिला लेती है। क्योंकि सुनीता के पिताजी सरकारी कार्य करते थे, सरकारी दफ्तर में उनकी अच्छी पहचान थी, तो इस वजह से सुनीता को दाखिला मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। क्योंकि सुनीता गांव की लड़की थी, वह बहुत भोली भाली और सीधी थी, वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लोगों के साथ ज़्यादा मेलजोल बढ़ाने में उसे अभी सही नहीं लगता था। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता गया। सुनीता धीरे धीरे शहर में सेटल हुई और अपनी पढ़ाई के प्रति मन लगाकर जोरों शोरों से एसपी बनने की तैयारियां करने लग गई। समय बीतता है, सुनीता एसपी की परीक्षा में बहुत अच्छे परिणाम के साथ सफल हुई। यह सुनकर सुनीता के पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनीता के पिताजी का सपना था कि उसकी बेटी कुछ पढ़ लिख कर एक नया मुकाम हासिल करे और सुनीता एसपी बन गई थी। जब वह अपने पिताजी से मिलने गांव जा रही थी, तभी बस में उसे कुछ मनचले लड़के दिखते हैं। अब दोस्तों, हुआ यह है कि सुनीता दिखने में सीधी सादी थी, बहुत भोली थी। तब सुनीता को बैठने के लिए बस में जगह नहीं मिल रही थी, तो सुनीता पूरे रास्ते खड़े होकर गांव के लिए जा रही थी। तभी उस बस में कुछ मनचले लड़के का मजाक उड़ा रहे थे, सुनीता के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तब सुनीता घबरा जाती है। सुनीता उसी बस में रोने लग गई थी। मन ही मन तब थोड़े आगे चलकर सुनीता का गांव आ जाता है। सुनीता बस से उतरकर पिताजी को सारी बात बताती है। तब तक बस आगे चली गई थी। सुनीता के पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तुमने यह बात मुझे तब क्यों नहीं बताई जब बस यहाँ पर खड़ी थी? तब सुनीता कहती है कि पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, तुम बस के जाने के बाद मुझे यह सब बता रही हो। पिताजी, मैं डर गई थी, मन ही मन रो रही थी। सुनीता अपने पिताजी को गले लगाकर रोने लग जाती है। फिर सुनीता अपने घर आती है और पिताजी के लिए गरम गरम खाना बनाकर पिताजी को खिलाती है। सुनीता की इलाहाबाद में ड्यूटी लग जाती है। वह इलाहाबाद शहर की व्यवस्था को बहुत अच्छे से देखती है। अब क्योंकि कुछ महीनों के बाद सुनीता वापस से गांव की छुट्टियों के लिए चली जाती है। उस दिन भी सुनीता सादे कपड़ों में बस में ही जा रही थी। तभी गांव के कुछ मनचले लड़के और कंडक्टर अनीता के साथ छेड़खानी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, सुनीता को परेशान कर रहे थे। लेकिन वह कंडक्टर और गांव के लड़के यह नहीं जानते थे कि हम जिस महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं वह महिला दरअसल और कोई नहीं बल्कि इलाहाबाद की एसपी मैडम है। अब दोस्तों, बहुत देर तक एसपी मैडम चुप बैठी रही, क्योंकि एसपी मैडम को उन सभी लड़कों को और उस कंडक्टर को रंगे हाथ पकड़ना था और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना था। जब मनचले लड़कों ने सारी हदें पार करके एसपी मैडम को छूने की कोशिश की, तब एसपी मैडम ने एक लड़के को जोरदार तमाचा मारा। यह देखकर बस में जितने भी लड़के और कंडक्टर थे सब सहम गए, डर गए कि एसपी मैडम बहुत साधारण दिख रही थी। जब उन्होंने लड़के के मुंह पर तमाचा मारा, यह देखकर उस बस में जितनी भी औरतें थीं, जितने भी मर्द थे, वहीं ताली बजाने लगे। उनमें से एक लड़का एसपी मैडम से बदतमीजी करके बोलने लगा कि लड़की, तूने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तब लड़का एसपी मैडम का हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है।
तब एसपी मैडम उस लड़के को जोर से लात मारती है। वह लड़का सीट के बल जाकर गिर जाता है। एसपी मैडम बस वाले को कहती है कि बस थाने लेकर चलो। अब यह सुनते ही सारे लड़के घबरा जाते हैं। बस वाला बस को लेकर थाने जाता है। जब एसपी मैडम गांव के थाने में जाती है, उन सब लड़कों को बस से बाहर उतारकर थाने के बाहर खड़ा करवाती है। तब उस थाने के दरोगा थे, वह बाहर आते हैं और बोलते हैं कि लड़की तुम कौन हो और हमारे गांव के लड़कों को तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो और इनकी ऐसी हालत क्यों है। तब एसपी मैडम दरोगा को बताती है कि मैं इलाहाबाद की एसपी हूँ। मेरे साथ तुम्हारे गांव के कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की है, मेरे साथ बदतमीजी की है। यह सुनते ही दरोगा साहब डर जाते हैं। दरोगा उन सभी लड़कों को थाने के अंदर ले जाकर लाठियों से पिटाई करने लगते हैं। तब दरोगा एसपी मैडम के पैर में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि दरोगा ने एसपी मैडम को पहचानने में गलती की थी और दरोगा उन लड़कों की कभी भी एफआईआर और कंप्लेन नहीं लिखता था, क्योंकि एसपी मैडम को बस में कुछ औरतों ने बताया था कि बेटा पता नहीं इस गांव में कानून व्यवस्था कब सुधरेगी। हमने कई बार इन लड़कों की पुलिस में कंप्लेन की है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती। पुलिस थोड़ा सा पैसा लेकर इन लड़कों को वापस छोड़ देती है। यह लड़के वापस बस में चढ़कर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बदतमीजी करते हैं। जब एसपी साहिबा ने यह बात बताई तो दरोगा भी डर गया। एसपी साहिबा ने उस दरोगा से कहा कि आज के बाद तुम्हें नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर वह दरोगा भी घबरा जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। अब दोस्तों, एसपी मैडम उस थाने में जेल के अंदर जाती है और उन सभी लड़कों से पूछताछ करती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें किसने अधिकार दिया किसी की माँ बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का, बदतमीजी करने का। एसपी मैडम उन लड़कों की थाने के अंदर पिटाई कर देती है। उसके बाद एसपी मैडम दूसरे दिन उसी बस स्टैंड पर जाती है जहां से वह सब बस में बैठी थी, उन सभी लड़कों को लेकर। बस स्टैंड के चौराहे पर एसपी मैडम उन लड़कों से उठक बैठक लगवाती है। उठक बैठक करवाने के बाद एसपी मैडम उन सभी लड़कों से यह प्रण दिलवाती है कि आज के बाद इस गांव में या इस गांव के बाहर औरत, लड़की या बेटी होगी, वह सब हमारी बहनें हैं और हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यह बुलवाकर उन सभी लड़कों को छोड़ देती है। एसपी मैडम अपने पिताजी से मिलने अपने घर जाती है और अपने पिताजी को यह सब बात बताती है। पिताजी बहुत खुश होते हैं और बेटे के गले लगकर रोने लगते हैं, क्योंकि वह एसपी मैडम थी। उस एसपी मैडम का गांव में बहुत सम्मान होता है। सुनीता बोलती है कि पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक दिन आपका सर गर्व से ऊंचा करूंगी और इस गांव का नाम भी रोशन करूंगी। दोस्तों, एसपी मैडम यानी कि सुनीता बहुत खुश होती है। गांव के सब लोग उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि एसपी साहिबा ने जो काम किया था वह वाकई तारीफ के लायक था, क्योंकि उस गांव में न जाने कितनी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ था, क्योंकि उस गांव में पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से वहां के गांव के लड़के बिगड़े हुए थे। लेकिन अनीता मैडम ने उस गांव में अच्छे स्कूल बनवाने के लिए गांव के प्रधान से प्रार्थना की। सुनीता के पिताजी भी अब रिटायर हो चुके थे। उसके बाद सुनीता पिताजी को लेकर साथ चली जाती है और वहीं पर